फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? 2009-10 को। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल जिले की संख्या 38 है। अगर यहीं पे रहता बिहार में कुल कितने पुलिस जिले हैं, तब दो जोड़ देते तब हो जाता 40। दो पुलिस जिले कौन कौन सा हो जाएगा? तो नवगछिया और बगहा दो पुलिस जिला है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री रॉलम्फी, जो कि अकबर के समय भारत आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। 1608 में हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। पीटर मुंडी भारत आया था शाहजहां के समय काल में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू हुआ था। पंचवर्षीय योजना जो लिया गया है, यह लिया गया कहाँ से? रूस के संविधान से, सोवियत संघ से लिया गया है। 1928 में पूर्व सोवियत संघ में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डॉमर मॉडल और दूसरा महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक, जिसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर को लागू किया था जजिया कर को ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही पहला सुल्तान था जो कि राज की आय का ब्यौरा तैयार करवाया था। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अमृतसर घटना कहने का मतलब हो गया जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट, अली मुस्लियार ने इसका नेतृत्व किया था। केरल विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में, मोगला विद्रोह 1921 में। चंपारण आंदोलन 1917 में। तिनकठिया पति को लेकर आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, सी दिया गया है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? प्रथम जैन संगीति के दरमियान चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर और भद्रबाहु दिगंबर संप्रदायों में बट गया। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था कनिष्क, और कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। आंसर हो जाएगा सी। 78 ईस्वी में शक संवत को इसी ने चलाया था, कनिष्क नहीं। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। सही विकास क्रम ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो मिलता है कान्हेरी। कान्हेरी है कहाँ? तो मुंबई में है। यह एक पर्यटक स्थल भी स्थित है, पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है, कान्हेरी जो है सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों एवं मोहम्मद साहब दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। किस राज्य में स्थित है यह पूछा गया है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कोयना हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, भीमा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर
बांध अवस्थित है। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ओ डायर की हत्या 1940 में। किसने? उधम सिंह ने। इसी ने, ओ डायर ने ही आर डायर को आदेश दिया था गोली चलाने का। आंसर हो जाएगा सी, 13 मार्च 1940। 13 मार्च 1940 को हत्या की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तालाब द्वारा जो सिंचित होता है यह दक्षिण वाले भारत में होता है। तमिलनाडु होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य के कुल सिंचित का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तमिलनाडु हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचित, उसके बाद तमिलनाडु। नेक्स्ट है, मिलान करिए। हंगुल, हंगुल जो हो जाएगा दांचिंगम। बाघ टाइगर रिजर्व सुंदरवन। भारतीय सिंह के लिए प्रसिद्ध है गिर वन। राइनोसेरस के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क। आंसर हो जाएगा बी। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब लाया गया था? तो 1973 में। सुंदरवन का डेल्टा विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से इसका निर्माण हुआ है। सतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? शून्यकाल, ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव होगा या फिर शून्यकाल? शून्यकाल होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शून्यकाल 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। शून्यकाल का जो समय है 12 बजे से लेकर के 1 बजे का काल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 2 समता की चर्चा किया गया है। 5 स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। वित्त आयोग की संस्तुतियां, वित्त आयोग की संस्तुतियां सरकार द्वारा सुधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया? 1935 के अधिनियम। लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। इसकी स्थापना कब की गई थी बताइएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया गया था। 8 अगस्त 1967 को किया गया था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 100, माफ करिएगा, अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। एक मार्क है, एक मार्क जो हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी की मोहर। जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति निकोबार द्वीप पर, अंडमान निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड हो जाएगा। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कर्क, मकर और विषुवत, ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका से होकर के गुजरती है। यहाँ पे बात हो रही है भूमध्य रेखा की। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। मिला लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। हमने क्या बताया? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील,
सौ तोम प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती 3 जो देश है ना, ये एशिया के देश हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है? आधारभूत और उपभोक्ता। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को कहां से लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कब? 14 जुलाई 2023। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है कहाँ? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इस समय तत्कालीन इसरो अध्यक्ष माधवन नायर थे। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष के सिवन थे। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। अवर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। लैंडर का नाम विक्रम ही है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एस सोमनाथ। क्लियर। ल्यूपेक्स जो हो जाएगा, लूपेक्स मिशन इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का सहयोगात्मक मिशन है। निसार भारत के इसरो तथा नासा द्वारा संयुक्त रूप से पृथ्वी मिशन है। क्वेश्चन नंबर 34। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है मांग निक्षेप। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने हस्तियों को चुना गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने हस्तियों को चुना गया है? 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार को चुना गया है, कपिल देव प्रसाद को, पेपर मेसी कला को चुना गया है। पद्मश्री सम्मानित पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है? 20। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कल सुबाई है। कल सुबाई, माफ करिए, कल सुबाई होना चाहिए, कल सुबाई, क्योंकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुल्गारिया का लेव, मोल्दोवा का ल्यू, अल्बानिया का लेक, इटली का यूरो। यह गलत दिया गया है। इटली की मुद्रा का नाम लीरा है। इटली की मुद्रा का नाम लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादित करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अलमाटी बांध किस नदी पर है? मिट्टी कौन खाते थे? तो कृष्ण। आंसर डी होना चाहिए। मिट्टी कौन खाते थे? तो कृष्ण। इस तरह से याद रखा करिएगा, कृष्णा हो जाएगा। हनुमान बैराज किस नदी पर है? बताइएगा। हनुमान बैराज किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश ही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन से हैं? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए।
भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। शुरुआत 2015 से हुआ था। योग दर्शन के जनक पतंजलि हैं। योग में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक लेखक कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक लेखक रस्किन बॉन्ड है। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? यह हो जाएगा 188वां। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? श्रीलंका। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। सवाना घास का स्थल कहाँ स्थित है? यह उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है सवाना, पूर्वी अफ्रीका में हो जाएगा। पैम्पास ब्राजील में, लानोज वेनेजुएला में। वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है पैम्पास जो कि अर्जेंटीना में है। पेरी जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका। स्टेपी मध्य एशिया और डाउन्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। भारी मशीनों में स्नेहक रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक रूप में ग्रेफाइट। स्पंज क्या होता है? जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकेट 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। आंसर सी होगा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? कार्बन डाइऑक्साइड। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत सी दवाओं से का निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत। ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? किसके क्रिया परिघटना के चलते? राइबोसोम किस रचना में होती है? राइबोसोम किस रचना में होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आरएनए तथा प्रोटीन। राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री कहा जाता है। 40 से 60% प्रोटीन और 60 से 40% आरएनए होता है। मतलब 40% जो होता है प्रोटीन और 60% आरएनए होता है। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशील होती है? रिफैम्पिसिन। ऑप्शन नंबर डी, रिफैम्पिसिन। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है एक क्षारीय प्रकृति। आंसर हो जाएगा सी, लाल। कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। जी बिल्कुल। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। जी बिल्कुल नहीं निर्भर करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, जो कि गलत दिया गया है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। जी बिल्कुल। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? बी हो जाएगा, तुलसी। शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। एंटीबायोटिक्स दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कथन होता है। कथन एक निश्चित तापक्रम पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतरा अणु के बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं को स्थिर स्थिति में बनाए रखता है। ठोसों में संघटक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी लाल प्रकाश के लिए। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा अनंत। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो। विद्युत धारा से बल्ब का जलना। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग होता है। टेरिडोफाइटा जो होता है यह प्लांटी जगत का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा 75 नंबर, आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को प्राप्त करके देख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी।